हेलो बच्चों, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर से कक्षा 10 का पाठ 2 पढ़ेंगे, अम्ल, क्षारक एवं लवण। और इसमें हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रियाएं। और ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रियाएं। देखिए, अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रियाएं और क्षारकों के साथ अधात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रियाएं। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं क्रियाकलाप 2.7 से। तो देखिए, जो अम्ल होते हैं उनके साथ जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं उनकी अभिक्रियाएं होंगी तो क्या होगा। तो हम जानते हैं कि जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो क्षारकीय होते हैं। धात्विक ऑक्साइड क्षारकीय प्रवृत्ति के होते हैं। जब क्षारक अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होगा, उदासीनीकरण। तो अम्लों के साथ अगर धात्विक ऑक्साइड अभिक्रिया करेंगे तो फिर उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी। बीकर में कॉपर ऑक्साइड लीजिए और एम हिलाते हुए उसमें धीरे धीरे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालिए। देखिए, बीकर में हमें लेना है कॉपर ऑक्साइड CuO और इसमें हम डालेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। विलयन के रंग पर ध्यान दीजिए। कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड का रंग जो होता है वो काला होता है और इसके साथ अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाएंगे तो ये बन जाएगा CuCl2, कैल्शियम क्लोराइड। क्योंकि देखिए, धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो क्षारक होते हैं और ये हो गया अम्ल और ये बन गया है लवण, जो कि कॉपर का लवण है। ये कॉपर है, कॉपर का लवण है कॉपर क्लोराइड और यहाँ पर बन गया हमारे पास H2O। तो यहाँ पर देखिए, इसमें कहा है विलयन के रंग पर ध्यान दीजिए। पहले कॉपर ऑक्साइड का रंग था काला, उसमें जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो ये जो कॉपर क्लोराइड बनेगा इसका रंग होता है नीला हरा। मतलब इसमें थोड़ी थोड़ी नीले की सी झलक आएगी और थोड़ी थोड़ी हरे की सी झलक आएगी। तो जो विलयन है उसका रंग नीला हरा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाया जाता है तो कॉपर क्लोराइड बनता है जिसका रंग नीला हरा होता है। इसीलिए विलयन का रंग नीला हरा हो जाएगा। तो विलयन के रंग पर ध्यान दीजिए। पहले कॉपर ऑक्साइड का रंग काला था और फिर उसमें अम्ल मिलाया था तो उसका रंग हो गया था नीला हरा। उसके बाद आप देखेंगे कि विलयन का रंग नीला हरा हो जाता है, नीला हरा हो जाता है। कॉपर ऑक्साइड जो है वो घुल जाता है, कॉपर ऑक्साइड जो है वो तो घुल जाता है और बनता है कॉपर क्लोराइड और इसका रंग फिर नीला हरा हो जाता है। विलयन का नील हरित रंग अभिक्रिया में कॉपर क्लोराइड के बनने के कारण होता है। ये मैंने पहले ही बता दिया है। धातु ऑक्साइड एवं अम्ल के बीच में होने वाली सामान्य अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं, धातु ऑक्साइड जमा अम्ल बन गया लवण और जल। तो देखिए, हमने पहले पढ़ा था कि अम्ल और क्षारक के बीच में जब अभिक्रिया होती है तो लवण और जल बनता है। तो देखिए, ये तो अम्ल हो गया, ये अम्ल है और यहाँ पर ये लवण है और ये है जल। तो ये क्या हुआ, ये हुआ क्षारक। तो इससे ये सिद्ध होता है कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। अब उपरोक्त अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखकर उसे संतुलित कीजिए। हमने ये समीकरण लिख दिया है, ये इसको फिर लिखेंगे CuO जमा HCl, ये बन गया CuCl2 और H2O। अगर हम इसको संतुलित करते हैं तो देखिए, कॉपर का इधर एक है, इधर भी एक है और ऑक्सीजन का इधर एक है, इधर एक है और हाइड्रोजन का इधर एक है, इधर दो हैं। तो इसको दो बनाने के लिए अगर यहाँ पर दो लिख देते हैं तो देखिए, क्लोराइड के यहाँ दो हैं, यहाँ भी दो हो जाएंगे। तो ये संतुलित हो गए हैं, ये है संतुलित, संतुलित अभिक्रिया हो गई है। इसके बाद क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं उनको क्षारकीय ऑक्साइड भी कह सकते हैं। धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारकीय ऑक्साइड होते हैं। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं ज़्यादातर वो क्षारकीय ऑक्साइड होते हैं। इसके बाद क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, क्षारकों के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। तो देखिए, जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, क्योंकि जो धातुएं होती हैं उनमें क्षारकीय गुण होते हैं, इसलिए उनके ऑक्साइड भी क्षारकीय होते हैं। और जो अधातुएं होती हैं उनमें अम्लीय गुण होते हैं,
तो उनके ऑक्साइड भी अम्लीय होते हैं। क्रियाकलाप 2.5 में आपने कार्बन डाइऑक्साइड एवं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी के बीच में हुई अभिक्रिया देखी। क्रियाकलाप 2.5 में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी अभिक्रिया अपने क्रियाकलाप 2.5 में देखी है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षारक है, देखिए ये है क्षारक, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करता है। तो हम क्रियाकलाप 2.5 पर ही पहुंच जाते हैं, वहां से हम ये अभिक्रिया समझेंगे। ये है देखिए क्रियाकलाप 2.5, आपको याद आ गया होगा। और इसमें यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो अभिक्रिया हुई है वो ये वाली है, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि चूने का पानी है। चूने का पानी का फॉर्मूला बताओ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई जाती है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनता है। तो देखिए ये है चूने का पानी और ये है कार्बन डाइऑक्साइड और ये है कैल्शियम कार्बोनेट और ये है जल। तो इस अभिक्रिया को हम वहाँ पर लिख लेते हैं। और यहाँ पर भी अगर हम समझना चाहें, यहाँ पर भी हम समझ सकते हैं। देखिए ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है क्षारक, और ये फिर जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट, ये है लवण और ये है जल। तो इसको वहीं लिखते हैं टॉपिक के साथ ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षारक और इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड जब क्रिया करती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और बनता है जल और बनता है H2O। तो देखिए जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये तो क्षारक है और ये है लवण और ये है जल। तो हमने पहले पढ़ा है कि लवण और जल किस क्रिया में बनते हैं। जब क्षारक के साथ अम्ल मिलाया जाता है तब लवण और जल बनता है। तो यहाँ पर ये तो हो गया क्षारक, ये हो गया लवण, ये हो गया जल। तो ये क्या बचा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या बचा, ये बचा अम्ल। तो इससे ये प्रूव होता है कि जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं। क्योंकि क्षारक और अम्ल के बीच में होने वाली अभिक्रिया समान है, अतः हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो ये आप ध्यान रखना कि जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं वो तो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, क्योंकि देखिए ये है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन अधातु होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है अधात्विक ऑक्साइड है। तो अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और धात्विक ऑक्साइड क्षारकीय होते हैं। यहाँ तक आपको ये समझ आ गया होगा। इस वाले में देखिए धात्विक ऑक्साइड क्षारकीय होते हैं और धात्विक ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ तक ये टॉपिक खत्म होता है। अब हम अगले वीडियो में अगला टॉपिक पढ़ेंगे। आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।